तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है। आपने ये स्टेटमेंट सुना है, पवन खेरा ये आदमी है। तो अभी असम में चुनाव है, असम में नहीं बंगाल में भी चुनाव है और कई राज्यों में, लगभग 4 से 5 राज्यों में चुनाव है। और हर राज्य में ऐसे ही स्टेटमेंट दिया जा रहा है, इसने ये कर दिया तो इतने साल पहले ये हुआ था, तो इतने साल पहले घुसपैठी आए थे तो भगाना था। इन सारे मुद्दों को लेके चला जा रहा है, लेकिन रियल मुद्दे पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। आगे जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, आपको शिक्षा चाहिए या स्वास्थ्य चाहिए या रोजगार चाहिए, इन सारी चीज़ों में कोई बात नहीं कर रहा। एक पार्टी क्या करती है कि अलग स्टेटमेंट देती है, दूसरी पार्टी अलग स्टेटमेंट देती है। और वो दोनों क्या करते हैं, जब भी अपना चुनाव प्रचार करते हैं तो एक दूसरे के स्टेटमेंट पे ही बयान देते रह जाते हैं और चुनावी भाषण के दौरान कोई भी चीज़ें काम की नहीं रह जाती हैं। बाकी यही चलता रहता है और एक दिन चुनाव आता है और चुनाव में निर्णय आता है और कोई एक पार्टी जीत जाती है और फिर क्या करना होता है कि अगर विपक्ष में है तो उसको गाली देना है पक्ष वाले को, और पक्ष में है तो विपक्ष वाले को गाली देना है और ये कहना है कि इतने साल पहले ये काम नहीं हुआ था जो कि हमारे टाइम पे हो रहा है। अरे कुछ तो ढंग का कर लो भाई, कम से कम देश को बर्बाद तो मत करो। और आम आदमी इन सारी चीज़ों के बीच में फंस जाता है, वो सवाल तक नहीं कर पाता। अगर वो सवाल करता है तो उसको मुंह बंद करा दिया जाता है या फिर उसको घसीट के बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये हमारे देश की पॉलिटिक्स है। तो इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।